नमस्कार अध्यापक गण व प्यारे बच्चों। यह तो आप सब जानते ही हैं कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते शिक्षा के तौर तरीकों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। पढ़ाई, क्विज, प्रतियोगिताएं सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इसी के कारण प्रति 2 माह में होने वाली सेट की परीक्षा भी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन यह तो आपको मालूम ही है कि यह परीक्षा अवसर ऐप के माध्यम से होनी है। दिनांक 27 जनवरी 2021 को विद्यालय शिक्षा निदेशालय पंचकुला ने सेट परीक्षा के संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जनवरी सेट किन किन कक्षाओं के लिए संचालित किया जाएगा, किस माह का पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित होगा, कितने अंकों का होगा, कितने समय की यह परीक्षा होगी, कैसे होगी, आदि आदि। पत्र में बताई गई इन सब बातों की इस वीडियो के रूप में आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा ताकि सारी बातों की जानकारी आपको मिल सके। आइए अब पत्र में दर्शाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पत्र में बताया गया है कि यह परीक्षा किन कक्षाओं के लिए आयोजित की जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कक्षा 3री से 9वीं और 11वीं के लिए सेट अवसर ऐप के माध्यम से करवाया जाना है और इसकी डेट शीट इसी पत्र के साथ लगाई हुई है, जिसे आप बाद में ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और जिसके बारे में मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इस सेट में दिसंबर माह के पाठ्यक्रम में से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही आएंगे। यह ध्यान देना है आपने कि जो पाठ्यक्रम आएगा वह दिसंबर माह का होगा और उसमें से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही आएंगे। विद्यार्थियों के लिए अवसर ऐप पर सेट के प्रश्न 24 घंटों प्रातः 8 बजे से अगले दिन की सुबह 8 बजे तक के लिए उपलब्ध होंगे ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अर्थात जिस समय उनके पास मोबाइल उपलब्ध हो वह उस समय सेट की परीक्षा दे सके। अब इस बिंदु को आप कुछ इस प्रकार समझिए कि जो 24 घंटों की बात की गई है कि यदि मान लीजिए किसी कक्षा की परीक्षा 1 फरवरी को आरंभ होनी है तो उसके अवसर ऐप पर यह वहाँ असेसमेंट में 24 घंटे यानी 1 फरवरी 2021 प्रातः 8 बजे से लेकर 2 फरवरी 2021 प्रातः 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उसके पश्चात अवसर ऐप से उस कक्षा के लिए इस वीडियो को हटा दिया जाएगा, उस असेसमेंट को हटा दिया जाएगा। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को यदि अवसर ऐप में कोई कठिनाई आती है तो विद्यालय अपने स्तर पर यह करवाना सुनिश्चित करे। यानी यहाँ पर 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक और ऑप्शन दे दिया गया है कि यदि उन्हें अवसर ऐप के माध्यम से परीक्षा देने में कोई कठिनाई आ रही है तो विद्यालय अपने स्तर पर भी यह परीक्षा कर सकते हैं। कक्षा 11वीं व 12वीं का सिलेबस जिसमें से सेट आना है वह भी इस पत्र के साथ संकलित है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिए, कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए पूर्व की भांति सेट विद्यालय में ही होगा, जिसके लिए विद्यालयों को CCWF फंड में उपलब्ध राशि में से प्रति विद्यार्थी प्रति पेपर 2 रुपये खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यहाँ ये स्पष्ट है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी, जो विद्यालय में ही होगी और जिसके प्रश्न पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे। तो यह आपने ध्यान देना है कि जो 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र होंगे वह सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों के साथ साझा कर दिए जाएंगे और फिर वहां से विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आगे देखिए, यदि कक्षा 10वीं व 12वीं का कोई विषय डेट शीट में नहीं है
तो वह आखिरी दिन पर लिया जा सकता है। तो यह सभी आप सुनिश्चित कर लें कि यदि 10वीं और 12वीं की डेट शीट में कोई विषय ऐसा है जो डेट शीट में नहीं दिया गया है, तो आप उस विषय की परीक्षा अंतिम दिन पर ले सकते हैं। आगे देखिए, कक्षा तीसरी से 8वीं के लिए सेट 15 अंकों का और 9वीं से 12वीं के लिए 20 अंकों का होगा। तो यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट बता दी गई है कि तीसरी से 8वीं के लिए यह परीक्षा 15 अंकों की रहेगी और 9वीं से 12वीं के लिए 20 अंकों की रहेगी, चाहे वह परीक्षा ऑनलाइन है चाहे वह ऑफलाइन है। अब आगे देखिए, यह 11वीं कक्षा के लिए जनवरी सेट का सिलेबस दिया गया है, जो आपके सामने है। विषयवार यह सिलेबस दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का यहाँ सिलेबस दिया गया है। देखिए, अब बहुत ही सभी विषयों का सिलेबस आपके सामने है और जो इस पत्र में भी साथ में संलग्न है। और यह देखिए, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। इसी प्रकार आपके सामने 12वीं कक्षा का भी सिलेबस दे दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह सारा सिलेबस आपको सभी 11वीं और 12वीं कक्षाओं के सभी स्ट्रीम के लिए यह सिलेबस दे दिया गया है। यहाँ फिजिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है। यहाँ नीचे लिखे हुए नोट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें लिखा गया है, फॉर सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी एंड म्यूजिक ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th द सिलेबस ऑफ नवंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ आपने यह ध्यान रखना है कि जो 11वीं और 12वीं की साइकोलॉजी और म्यूजिक की परीक्षा होंगी वह नवंबर और दिसंबर माह के सिलेबस पर आधारित होंगी। यहाँ पर जनवरी सेट का 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी स्ट्रीम्स के लिए पूरा सिलेबस दे दिया गया है। महीना भी बता दिया गया है कि किस महीने का यह पाठ्यक्रम होगा और कौन से अध्याय इसमें आने हैं। तो आप इन चीज़ों को भली भांति चेक कर लीजिएगा, ताकि ना आपको किसी प्रकार की समस्या आए और ना ही बच्चों को किसी प्रकार की समस्या आए। यहाँ पर अब हम बात करेंगे डेट शीट की। कक्षा 1 से 9 तक की डेट शीट इस पर दी हुई है। यह देखिए, माफ़ी चाहूँगी, कक्षा तीसरी से 9वीं की। कक्षा तीसरी की परीक्षा 1 और 2 फरवरी को होगी। 1 फरवरी को यह परीक्षा गणित और ईवीएस विषय के लिए रहेगी, जबकि 2 फरवरी को हिंदी और इंग्लिश के लिए। इसी प्रकार चौथी कक्षा की परीक्षा भी 1 और 2 फरवरी को ही होगी। चौथी कक्षा की 1 फरवरी को होने वाली परीक्षाएं होंगी गणित और ईवीएस की, और 2 फरवरी को हिंदी और इंग्लिश की। 5वीं और 6ठी कक्षा की परीक्षाएं आरंभ होंगी 3 फरवरी से। 5वीं की परीक्षा चलेगी 3 और 4 फरवरी को। प्रत्येक दिन 2-2 विषयों की परीक्षा रहेगी और 6ठी कक्षा की परीक्षा 3 फरवरी से आरंभ होकर 5 फरवरी तक चलेगी। इसी प्रकार 7वीं कक्षा की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो 8 फरवरी तक चलेगी। 5, 6 और 8 फरवरी। 8वीं कक्षा की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 9 तक, और 9वीं कक्षा की परीक्षा आप देखिए यहाँ पर 9 फरवरी से शुरू होकर यह 12 फरवरी तक चलेगी। 11वीं कक्षा की डेट शीट और देख लेते हैं। 11वीं कक्षा के तीनों स्ट्रीम्स के लिए परीक्षाएं आरंभ होंगी 9 फरवरी से, जो 15 फरवरी तक चलेंगी, और उनके लिए दिन निर्धारित किए गए हैं 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी। तो पत्र के साथ संलग्न 11वीं कक्षा की इस डेट शीट को आप भली भांति चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट दी गई है। यहाँ ऊपर स्पष्ट रूप से यह भी लिखा गया है, ऑफलाइन एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो 10वीं कक्षा की परीक्षा आप भली भांति देख सकते हैं
कि यह 1 फरवरी से शुरू होगी। इसकी एक परीक्षा 1 फरवरी को, फिर 2 को, फिर 3 को, 4 को, 5 को और अंतिम जो परीक्षा है वह 6 फरवरी को रहेगी। इसी प्रकार 12वीं कक्षा की तीनों स्ट्रीम की परीक्षाएं यहाँ पर दी हुई है डेट शीट में कि किस तिथि को कौन सी परीक्षा होगी। तो यह भी 1 फरवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक यह परीक्षा चलेगी। तो यह कुछ मुख्य बिंदु थे इस पत्र के जो आप सभी के साथ साझा किए गए हैं और जिनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि परीक्षा कब होनी है, कितने समय की होनी है, तब तक परीक्षा सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगी। तो एक बार फिर से मैं उन सभी बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूँगी। एक बार फिर से इस पत्र को हम दोहरा लेते हैं कि जो कक्षा तीसरी से 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए सेट की परीक्षा जो है, जनवरी सेट की जो परीक्षा है वह अवसर ऐप के माध्यम से होगी। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है पत्र में कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को यदि अवसर ऐप में कोई कठिनाई आती है तो विद्यालय इस परीक्षा को अपने स्तर पर भी करवा सकते हैं। इस सेट में दिसंबर माह का पाठ्यक्रम आएगा और जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही आएंगे और यह परीक्षा केवल 24 घंटे के लिए ही अवसर ऐप पर उपलब्ध रहेगी। तो इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस दिए गए निश्चित समय में आप बच्चों को प्रोत्साहित करके इस परीक्षा को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। आगे देखते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताए गए थे। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए यह परीक्षा ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन नहीं रहेगी, जिसे विद्यालय अपने विद्यालय में ही संचालित करेंगे और CCWF फंड से इसका जो भी प्रति विद्यार्थी पेपर का जो भी खर्चा आएगा वह उसमें से निकाल सकते हैं और इसके प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि डेट शीट में यदि कोई विषय 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बात कर रही हूँ कि यदि कोई विषय डेट शीट में नहीं दिया गया है तो विद्यालय उस विषय की परीक्षा अंतिम दिन पर ले ले और तीसरी से 8वीं के लिए जो अंकों का निर्धारण किया गया है वह 15 अंक की परीक्षा होगी तीसरी से 8वीं कक्षा के लिए और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए यह परीक्षा 20 अंकों की रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह भली भांति आपने यह बात समझ ली होगी कि किस प्रकार से परीक्षा का हमने संचालन करवाना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।